ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे पीछे दीपक जी जल रहे हैं और दीपक जी की ही प्रेरणा से हम नित्य आधा घंटा विभिन्न विषयों पर कुछ न कुछ बोलते हैं, बताते हैं। रोज एक नया विषय मिल जाता है। हमें स्वयं भी स्वाध्याय करना पड़ता है। गुरु जी की किताबों का एक संग्रह है अपने पास। पिछले कई वर्षों से लगातार इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर जीने का प्रयास है और ऐसा लग रहा है कि हम जी पा रहे हैं। हम एक कमरे में बैठ के बोल रहे हैं। सामने हमारे मोबाइल है, दाहिनी तरफ हमारे दीवार पर एक बल्ब है, हमारे सामने खिड़कियां हैं, खिड़कियां खुली हैं। कई बार हम प्रयास करते हैं कि रात में बोलें, तो रात में ऐसा होता है कि इस साइड में, दाहिनी साइड में जो बल्ब है तो उसका प्रकाश सिर्फ आधे चेहरे पर आता है, तो आधा चेहरा बिल्कुल अंधकार भरा होता है। एक दिन वीडियो बनाया रात में, बनाने के बाद जब उसको देखना शुरू किए तो ऐसा लगा कि आधा चेहरा रोशनी है और आधे चेहरे पर अंधकार है। अपना ही चेहरा अजीब सा लग रहा था। क्योंकि विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए वीडियो बनाने के बाद हम उसको डालें। फिर सोचे कि दिन में ही वीडियो बनाएंगे, तो बाहर बहुत कोलाहल है, बहुत शोर है। सभी लोग अपनी विभिन्न गतिविधियां संचालित करते हैं और उन गतिविधियों से शोर उत्पन्न होता है। कोई कहीं जा रहा है तो जाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका हॉर्न हुआ, उस गाड़ी की आवाज़ हुई। अगर वो लोग घर बनवा रहे हैं तो ईंट पत्थर तोड़ने का आवाज़। कोई अपने घर में मार्बल लगा रहा है तो मार्बल चलाने के लिए मशीन की आवाज़। कोई अपने घर में लकड़ियों का कुछ सामान बना रहा है तो उसके करकराने और चलने की आवाज़। अपने घर में बर्तन धुला जा रहा है तो बर्तन के खटर पटर की आवाज़। आपस में लोग बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज़। तो बाहर बहुत ध्वनियाँ हैं और यूँ कह लें तो बाहर बहुत अशांति है। लेकिन जीवन जीने के लिए अशांति की भी ज़रूरत है। अगर सारे लोग रुक जाएं, ठहर जाएं, तो भी तो काम चलने वाला है नहीं। तो इन्हीं परस्पर विरोधी ध्वनियों में, अशांति में हमें शांति का अनुभव करना होगा और हमें संतुलित रहना होगा कि हम बाहर की ध्वनियों से प्रभावित न हो। और इसी प्रकार यदि आप श्रोता हैं तो आप भी रिकॉर्डिंग में जो बाहर की ध्वनियाँ हैं उससे आप भी प्रभावित न हो। बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, हम पल पल क्षण क्षण जानबूझकर
मृत्यु की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? जीवन हमें जीने के लिए मिला हुआ है ना, तो हमको खुशी खुशी जीना चाहिए। तो हम पल पल मर क्यों रहे हैं? और खुद तो मर ही रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी मार रहे हैं। आइए अपने गुरु जी द्वारा बताई हुई एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। 37 साल के एक तरुण जिनका नाम कार्नेरी था। कार्नेरी बहुत संपन्न थे और वो हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में अपना इलाज करवा रहे थे। उनकी हालत बड़ी चिंताजनक थी। सुबह सुबह उनके परिचित रिश्तेदार हॉस्पिटल के उस प्राइवेट रूम में उनसे मिलने के लिए आए। और कार्नेरी जी, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन कार्नेरी के पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वह अपने मुंह से कुछ बोल सकें। उनकी आंखें दबदबा जाया करती थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाते। डॉक्टर और नर्स उनके इलाज में लगातार सक्रिय थे। क्षण क्षण तरह तरह की दवाइयाँ उनकी की जा रही थी। उनके घर परिवार के लोग भी उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, लेकिन दवाइयों का, सेवा का उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। रोज रोज की यही दशा थी। रोज रोज वह मरे जा रहे थे। कुछ दिनों तक परिचित रिश्तेदार, नातेदार उनका हाल चाल लेने के लिए आते रहे, लेकिन जब उनको भी यह लगा कि अब यह ठीक होने वाले नहीं हैं, तो लोग भी उनका हाल चाल जानने के लिए आना बंद कर दिए। और वह दिन भर यूं ही हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में, प्राइवेट रूम में बिस्तर पर पड़े पड़े छत को निहारा करते। किसी तरह का कोई भी लाभ उनको नहीं मिल रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन वह सोच रहे थे कि कुछ दिन पहले तो लोग हमारा हाल चाल जानने के लिए आया करते थे। घर परिवार के भी लोग काफ़ी सक्रिय रहा करते थे सेवा में, लेकिन कैसा हमारा स्वास्थ्य हो गया कि हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं और लोग भी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में आखिर किया क्या जाए? तभी सहसा उनको विचार आया कि जब हम मर ही रहे हैं, जब मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि जितनी देर के लिए भी, जितने समय के लिए भी, जितने दिन के लिए भी जीवन शेष है, क्यों न उसी को जी लिया जाए। आखिर चिंता में रहकर, परेशानी में रहकर, संकट में रहकर, तरह तरह के निगेटिव थिंकिंग सोच सोच कर जीने से क्या लाभ? हे मन, चलो जो बचा हुआ जीवन है वो जी ही लेते हैं। इतने दिनों से तो मर ही रहे हैं ना,
कम से कम अब तो जीना शुरू करें। अरे बिस्तर पर पड़े पड़े जब मर ही रहे तो निराश भाव से क्यों मरेंगे? आशा के भाव से, जोश के भाव से बचे हुए शेष जीवन को जिएंगे। और उनका ऐसा सोचना था कि उनकी जिंदगी वास्तव में करवट ले ली। आश्चर्य होने लगा। वह मन ही मन खुद को ठीक महसूस करने लगे। यद्यपि वह बहुत कमजोर थे, बिस्तर पर हिल डुल नहीं पा रहे थे, करवट नहीं बदल पा रहे थे, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी उनके मन में बचे हुए शेष जीवन को जब जीने की इच्छा प्रबल हुई तो उनका मन ताकतवर होने लगा और वह खुद को स्वस्थ महसूस करने लगे। अब उनकी आंखों में एक चमक थी। अब उनके घर परिवार वाले आते तो वो उनकी आंखों में अपनी आंखें डालकर प्रसन्नता व्यक्त करते, खुशी व्यक्त करते। उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता का, खुशी का भाव था। डॉक्टर, नर्स और परिवार के लोग उनकी यह स्थिति देख करके आश्चर्यचकित थे। खैर, उनके अंदर जो टिमटिमाती हुई जीवन की जो आशा बची हुई थी और जिसकी वजह से वो संकल्पित हुए कि जो भी शेष जीवन है उसको उमंग में और जोश में जिया जाएगा, इसका परिणाम क्या हुआ पता है आपको? दवाइयाँ फायदा कर गई। और जब दवाइयाँ फायदा कर गई तो क्या हुआ? धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। इसी बीच उनके अपनों का बोला हुआ कथन, उनके अपनों की बातें उनके कानों में गूंजने लगी। वो बातें क्या थीं? अरे कार्नेरी, कब तक सोओगे बेटा? उठ जाओ, देखो सूरज सर पे आ गया। अरे आप भी क्या बूढ़ों की बात करते हैं? हम कोई बूढ़े थोड़े हो गए हैं, अभी हम नौजवान हैं, जीवन हमारा पूरा शेष बचा हुआ है। आप अपना नियम अनुशासन से रहिए। नौजवानों के लिए कोई अनुशासन नियम नहीं होता है। कार्नेरी का न तो सुबह सो करके उठने का निश्चित समय था, न ही रात में सोने का समय निश्चित था। जब जो मन किया तब वह खा ली। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए, अभक्ष कुभक्ष जो मिला वो खा लिए। जैसी तरह तरह की अच्छी बुरी पुस्तकें मिली, फिल्में दिखाई दी, देख लिए। मन में तरह तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। उन विचारों के अनुकूल तरह तरह के अच्छे बुरे बिना किसी नियम कानून के कर्म करते रहे। दोस्ती भी उनकी वैसी ही है ना, कि जैसा जैसा उनका संग था वैसा ही वो बनते चले गए। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, तरह तरह के पकवान खाने वाले, ऐसे ही उनकी दोस्ती थी। तो क्या हुआ? और जब कोई समझाता, जब कोई बोलता तो एक ही बात वो कहते कि हम कोई बूढ़े थोड़े हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी खा के बचा सकते हैं।
अभी हमारी तो खाने और खेलने की उम्र है। भगवान जिंदगी दिए ही क्यों? अरे खाओ पियो मौज करो ऐश करो, इसीलिए न जिंदगी मिली है। आप रहिए नियम कानून में, आपकी भी जिंदगी कोई जिंदगी है। देखिए सोने में कितना मजा है, देर रात में फिल्म देखते रहिए फिर सो जाइए, देखिए क्या मजा है। सुबह भरपूर आनंद लेकर के सो के उठिए। ये कार्नेरी की सोच थी। और समझाने वाले उनको बोलते थे कि तुमको भाई भगवान ही बचा सकते हैं। एक दिन तुम देखो बहुत बुरा फंसोगे और तब तुमको समझ में आएगा। तो कार्नेरी को अपनों की यह बातें अब याद आने लगी थी। कार्नेरी मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, हे परमात्मा, अब यदि जीवन मिला, अब तक जैसे भी जिए, लेकिन अब अगर जीवन मिलेगा तो उसको बहुत अनुशासित ढंग से जिएंगे। उस जिंदगी में परमार्थ का काम करेंगे, ढंग से खाएंगे पिएंगे, अच्छे लोगों से संबंध बनाएंगे, रोज स्वाध्याय करेंगे, अच्छाई को फैलाएंगे। अगर स्वस्थ हो जाएंगे हम स्वास्थ्य आंदोलन चलाएंगे। अब इस तरह की बातें उनके मन में चल रही थी। दैव योग से उनका जीवन करवट लिया। यद्यपि वो अभी भी कमजोर थे, फिर भी काजू किशमिश सेव केला तरह तरह के फल फूल दूध घी इस तरह की चीजें खा खा करके अब वह स्वस्थ हो गए। और जब स्वस्थ हुए तो अपने जीवन को बहुत अनुशासित बना दिया। अब वह रात में 9 से 10 के बीच में किसी भी हालत में सोने का प्रयास करते हैं और सुबह 3 से 4 के बीच में वह बिस्तर छोड़ देते हैं। अब शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के नियमित ध्यान साधना करते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर हृष्ट पुष्ट और ताकतवर होने लगा। इसके पहले वह इस तरह की जिंदगी जीते थे कि खुद को रोगी बनाए रहते थे, परिवार से उनकी अनबन होती रहती थी। बाद में उनको एक पुत्री हुई, बीस साल की अवस्था में उसकी शादी की है पुत्री की। और पुत्री के बच्चों के साथ खूब खेला करते, वो मस्ती किया करते और 100 साल की लंबी उम्र कार्नेरी जिए। और इस दरमियान लोगों को बताते अपने बारे में कि एक समय ऐसा था कि जब हम मृत्यु की गोद में थे और जब हम आशान्वित हुए, पल पल को जब जीना शुरू किए तो हमें स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हुआ। और जब हम प्रकृति के गोद में, अनुशासन की गोद में जब आए, तब हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो पाए और हमारे जीवन में साधना आया, स्वाध्याय आया, संयम आया, सेवा आया, परोपकार आया। इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में आईं और हम अपने साथ साथ ढेर सारे लोगों का जीवन बदल पाए। तो मित्रों, कहीं हम भी कार्नेरी की बीमारी के तरफ बढ़ने वाले जीवन को तो नहीं जी रहे हैं। तो आइए
हम भी एक अनुशासित जीवन जीते हैं, खुद को स्वस्थ रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी तो अपने घर के लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को खुश और प्रसन्न रख पाएंगे। यह जीवन, यह शरीर मौज मस्ती के लिए, झूठे शौक के लिए नहीं मिला है। शरीर को स्वस्थ रखकर साधना करने के लिए मिला है। और यह जो धरती है ना, यह जो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, यह जो विश्व वसुधा है, इसको सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए यह शरीर मिला हुआ है। इस शरीर को भगवान का मंदिर समझा जाए और भगवान का मंदिर समझकर और नियमितता द्वारा और अनुशासन द्वारा इस शरीर की रोगों से रक्षा की जाए। जब मंदिर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नहा के, धो के, साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाते हैं, मिठाई लेके, प्रसाद लेकर के जाते हैं, गंदगी बाहर छोड़ते हैं, हाथ पैर धो करके अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार इस शरीर को भी स्वच्छ और पवित्र रखना है। जिन जिन विचारों को, चाहे आँख से, चाहे नाक से, चाहे मुंह से, चाहे जीभ से, चाहे त्वचा से, जिस जिस जगह से भी हम विचारों को ग्रहण करते हैं, ये सब मंदिर के द्वार हैं। हर जगह से, हर द्वार से साफ सुथरे ही विचार अंदर प्रवेश करने चाहिए। तो आज इतना ही। पुनः कल एक नए विचार के साथ। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, रोज कुछ न कुछ अच्छा कार्य करते रहिए। यदि आप लोगों को यह विचार पसंद आया तो ये हमारे अपने नहीं हैं, ये हमारे गुरुदेव के हैं। और इस विचार को औरों तक भेज दीजिए, क्योंकि जो भी इन विचारों को सुनेगा उसको लाभ मिलेगा।